नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। पठानकोट मंडी फोरलेन प्रभावित मुआवजे को लेकर पहले ही सख्ते में है। वहीं कंडवाल से भेड़ तक का फोरलेन सड़क निर्माण का जिम्मा आरबीआई कंपनी को सौंपा गया था, लेकिन आरबीआई कंपनी ने सबलेट ग्रोवर कंपनी को इस कार्य में लगाया हुआ है। बता दें कि इस फोरलेन निर्माण में जिन प्रभावितों की भूमि एनएचएआई ने अधिग्रहण की है, उसमें अधिकतर प्रभावित लोगों को 2 अवार्ड, जिनका तय मूल्य ही अभी तक दिया गया है। तीसरे अवार्ड की जो रकम दी जानी थी अभी उन्हें नहीं मिल पाई है, लिहाजा ग्रोवर कंपनी ने निर्माण कार्य जारी रखा है। गौरतलब है कि इस साल भारी बरसात के कारण प्रदेश में भूस्खलन जैसी आपदा से लोगों को दो चार होना पड़ा है, जिससे जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कुछ एक परिवारों को भुगतना पड़ा। वहीं नूरपुर के वार्ड नंबर 7 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया द्वारा जो विभागीय कंपनी को कार्य सौंपा गया था या उसकी सबलेट कंपनी को, उस कंपनी ने प्रभावितों की मलकीती भूमि को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है, जिसमें वार्ड नंबर 7 के निवासी निक्का राम की करीब 4 कनाल जमीन भूस्खलन के कारण ध्वस्त हो गई है। साथ ही इसी जमीन पर खड़ा हाई वोल्टेज विद्युत सप्लाई के टावर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। निक्का राम को तीसरे अवार्ड की रकम अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया द्वारा देना बाकी है, लेकिन उसके साथ ही उसकी सड़क के साथ जो 4 कनाल जमीन भूस्खलन की भेंट चढ़ गई है, ये सब निर्माण कार्य में जुटी कंपनी का किया करवाया है। दुखी होकर निक्का राम ने इसकी एसडीएम नूरपुर के माध्यम से नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। स्थिति जस की तस ही बनी बैठी है, जिसके चलते निक्का राम ने अदालत की शरण लेना और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के खिलाफ आंदोलन की बात कही है। निक्का राम ने कहा कि मैं निक्का राम वार्ड नंबर 7 निवासी नूरपुर उपमहल न्याजपुर, मेरी ज़मीन जो है वो एनएचआई वालों ने रुकाए रखी थी लगभग 7 कनाल। उसके 3 वार्ड किए हुए हैं उन्होंने। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी। 3 वार्ड किए हुए हैं, 2 वार्ड के पैसे दे दिए इन्होंने, तीसरे वार्ड के पैसे नहीं दिए आज तक। और मेरी इस ज़मीन में जो दरख्त थे, वृक्ष थे, उनके पैसे भी नहीं आज तक मिले। तो काम इन्होंने शुरू कर दिया, काम कटाई कर दी, सड़क की सब कुछ कर दिया है। और बरसात में जो सब कुछ स्लाइडिंग हो गई है ज़मीन। आप देख रहे हैं इधर कम से कम 3-4 कनाल ज़मीन जो मेरी उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ अभी भी फसल लगी हुई है। पहले भी मैंने तिल बीजे हुए थे इसमें, वो तिल तुल तो रुड़ गए हैं सारे, लेकिन ये अभी दोबारा फिर मैंने तोरिया बीजा हुआ यहाँ, आप देख सकते हैं इसको। तो मेरे पहले वाली जो तीसरे वार्ड की पेमेंट है वो भी नहीं दी इन्होंने, वो जल्दी से जल्दी पेमेंट दी जाए मेरी। और जो ज़मीन मेरी स्लाइड हुई है 3-4 कनाल बेकार हो गई है, उसका भी साथ क्लेम दिया जाए। और इसके चारों तरफ, मेरी ज़मीन के चारों तरफ डंगे लगाए जाएं। और ये ज़मीन मेरी में ये टावर लगा हुआ है 220 kV का छानन प्रोजेक्ट का, ये भी जाने वाला, ये तारों से बांधा हुआ है इन्होंने। एक आधी बारिश, कोई ज़्यादा बारिश हो गई तो ये भी गया जान। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे एनएचआई वाले जल्दी से जल्दी पेमेंट डालें, मुझे कोर्ट में जाने की को बाध्य ना करेंगे, नहीं तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। रोज़ मुझे शिमला तक जाना पड़ेगा, मुझे दिल्ली तक जाना पड़ेगा। मैं इनको काम नहीं करने दूंगा। और जब मुझे सड़कों पे लेटना पड़ेगा तो हम सड़कों पे भी विद फैमिली लेट जाएंगे और इनको काम नहीं करने देंगे। और इन्होंने अभी भी काम बंद किया है, 3-4 महीने हो गए हैं। यहाँ मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आज तक कोई भी बंदा मेरे पास नहीं आया, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर का, ना कोई एनएचआई वाला, ना कोई ठेकेदार वाला। तो मेरे जल्दी से जल्दी इसी भरपाई की जाए, तो इसी में इनकी भी भलाई है और हमारी भी भलाई है। और मैंने न्यूज़पेपर में, अखबार में पढ़ा था, जो एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पालमपुर में, उन्होंने बयान दिया था कि मुझे डायरेक्ट एप्लीकेशन दो। मुझे पता नहीं कितना नुकसान है, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं आई मेरे पास। तो मैंने वो एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल एसडीएम साहब के थ्रू और इसको भेज दी थी।
मैंने डायरेक्ट क्यों भेजनी थी, मैंने तो प्रॉपर चैनल भेजी है एप्लीकेशन, उसका कोई जवाब ही नहीं आया, उसके पास नहीं पहुंची एसडीएम ने जो एप्लीकेशन भेजी थी। और जो एग्रीकल्चर वालों ने अपनी रिपोर्ट दी थी वो भी साथ लगाई हुई है। फिर उपजाऊ भूमि इसकी बेकार हो गई है सारी। तो आप देख रहे हैं उपजाऊ ज़मीन है मेरी, और उसके बाद सिर्फ एक काम किया है एनएचआई वालों ने कि जो ये बुर्जियाँ दुआरी लगाई हैं अपने एरिए में। बाकी ये देख रहे हो मेरी ज़मीन से जो ट्रक गाड़ियाँ जा रही हैं इनकी 4 लेन वालों की, मैंने ये भी आने जाने से बंद करनी है जब तक मुझे क्लेम नहीं दिया जाता तीसरा, और है ना, और इस ज़मीन का भी क्लेम लेना मैंने, और डंगे लगाए जाएं इसमें, तब मैं बख्शूँगा, नहीं तो मैं ये गाड़ियाँ भी नहीं आने जाने दूँगा इनकी। कोर्ट में जाने की मुझे कोर्ट में जाने की ज़रूरत ना पड़े, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे कोर्ट में जाने की ज़रूरत ना पड़े, और आप मुझे मेरा क्लेम जो बनता है वो मेरे पैसे मुझे दिए जाएं। इस बारे हमने नूरपुर के एसडीएम गुरसिमर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 7 नूरपुर के निवासी निक्का राम की भूमि का मौके पर जाकर जायज़ा लिया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के अधिकारियों को इस बारे प्रपत्र भी भेजा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जैसे ही दूसरी बार सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है, इनकी भूमि की रोकथाम के लिए पुख्ता रोक डंगे लगवा दिए जाएंगे।